ठीक है। एंड तुम्हें मैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखूंगा, तुम्हें प्रॉब्लम्स कॉपी करने हैं बच्चों। जब तुम होमवर्क अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें होमवर्क के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं लिखने हैं, ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, तुम्हें सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है। बट तुम जब क्लास नोट्स बना रहे हो तुम्हें प्रॉब्लम साथ में लिखना है। बिकॉज आज से 2 मंथ्स बाद में जब बहुत सारी कॉपीज इकट्ठी हो जाएंगी, बहुत सारे चैप्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे, 6 मंथ्स बाद में और भी ज्यादा हो जाएंगे, तो तुम जब रिवाइज करने के लिए जाओगे तो तुम्हें अगर एक ही जगह सब कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हारा चैप्टर रिवीजन के कारण खराब हो सकता है। तो खैर एनीवेज, अभी क्या है, जैसे देखो आइस, ये एक्चुअली आइस है। आइस मींस ये हमारे इन क्लास एग्जांपल्स हैं। दीज आर इन क्लास एग्जांपल्स, इन क्लास एग्जांपल्स हैं। सब लोग तुम जगे हो, मेक श्योर करना भाई। और तुम गलत जवाब दो तो चलेगा, लेकिन तुम्हारा पहले जवाब देना जरूरी है। आरुषि? यस सर। अमन? यस सर। उठ गए अमन? सब ठीक है? हाँ सर। दीप? दीप माइक ऑन करके एक बार यस बोल दो प्लीज जल्दी से। यस सर। ओके भाई, थैंक यू दीप। देवांश जल्दी जल्दी बोलो यार। यस सर। ऋष्या? यस सर। हर्षद? हर्षद? अच्छा, माइक ऑन नहीं होगा हर्षद? अरे ईशा? यस सर। प्रणव? प्रणव? माइक ऑन कर लो प्रणव, अगर हो सके तो। वो बहुत जरूरी है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। चलो ठीक है। प्रियांशु? यस सर। रोहित? यस सर। क्या रोहित, इतना जोश में कैसे हो तुम? संस्कृति? यस सर। यस। सार्थक? यस सर। श्रेया? यस सर। स्पर्श? यस सर। त्रिषित? यस सर। और विपुल? यस सर। आयुष? आयुष? यस सर। यस सर। कहाँ आयुष? अथर्व? अथर्व? यस सर। हाँ। देवांगी? यस सर। प्राची? यस सर। लवन्या? यस सर। भारत? भारत? यस सर। कहाँ भारत, इतना टाइम लगता है यस बोलने सर में? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा ठीक है। और आर्यन? यस सर। अनुष्का? यस सर। अंतरा? यस सर। तनिष्का? यस सर। थैंक यू भाई। तो
हाँ, मैं ये बोल रहा था, अमन सुनो, नेक्स्ट क्लास में मुझे अमन याद दिलाना क्या कि सर? हमें सबका वीडियो ऑन करवाना है, ओके ठीक है? और अमन तुमने अगर याद नहीं दिलाया, और अगर मुझे याद आ गया तुमने याद नहीं दिलाया है, नहीं, पक्का याद दिलाओ। अगले 7 दिन तक जो है वो सिर्फ तुम्हारा वीडियो ऑन करके पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? Yes, sir, दिलाऊंगा याद। हाँ, आज तो तुम पता नहीं बिस्तर जोड़ के बैठ गए होगे, क्या कर रहे हो भगवान जाने, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में एकदम रेडी होके आना अच्छे से। Yes, तो आ, हाँ भाई, हम लोग ये बोल रहे थे आइस 1, जैसे सवाल लिखो तो फाइंड रेंज ऑफ E naught for visible region, तो हम लोग एक एक करके किसी को पकड़ना शुरू करते हैं, ठीक है? प्राची, Yes, sir. तुम्हें वो फोटोन के E naught का फॉर्मूला याद है प्राची? Yes, sir. हाँ, गुड। तो मुझे बताओ प्राची, E naught ऑफ विजिबल रीजन निकालना है, रेंज निकालना है, मतलब मुझे मैक्सिमम से मिनिमम निकालना है, ठीक है प्राची? तो इसके लिए मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? फॉर्मूले में देखो, क्या पता हो तो आंसर आ जाता। New. न्यू, और न्यू के अलावा एक और फॉर्मूला है, वो क्या है बताओ? C upon lambda. तो मुझे और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अलावा? या तो वो या वो, लैम्डा ना? हाँ सी तो पता है ना प्राची? हाँ, C पता है। तो इनमें से तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है क्या प्राची? याद है हमने याद किया था विजिबल रीजन के लिए हमें रटा होना चाहिए कुछ, नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, किसी को याद है भाई लैम्डा विजिबल रीजन क्या था भाई? 400 mm to 750 हाँ, 800 बोल लो अप्रोक्सीमेटली, चलता है। 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर था ना हमारे पास प्राची, याद आया? हाँ हाँ, याद आ गया। तो जल्दी से आंसर निकाल दो। ये वेवलेंथ किसका है बताओ? ये वेवलेंथ किसका है? पर्पल वाले का। हाँ, वॉयलेट। हाँ। ऐसे मन से रंग बिरंगे रंग मत बताओ, ठीक है? हाँ, ये वाला प्राची Red. रेड का, ये वाला रेड का है। तो इसका मतलब पता है विजिबल, तो भाई ई नॉट के रेंज में क्या होगा? वॉयलेट का फोटोन ज्यादा पावरफुल होगा और रेड का फोटोन कम पावरफुल होगा। लास्ट चीज, प्राची फॉर्मूला पता है इसका? कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? E naught equals to H C upon lambda. ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ईवी में निकालना है तो एक हमने फॉर्मूला डायरेक्ट बना के रखा हुआ है ना, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं इन ईवी, हाँ। तो E naught equals to 2 into 10 raised to minus 25 upon lambda meter. हाँ, लेकिन वो जूल्स का है प्राची, वो ईवी का नहीं है। कोई ईवी का बता दे भाई, क्या फॉर्मूला था? 12,400 upon wavelength in angstrom. तो जल्दी से इसका आंसर 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम और 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम के लिए सर, हाँ बोलो। कैन यू रिपीट 12400 कैसे आया? अरे ये तो प्रीवियस लेक्चर्स में था ना हमारे पास में बच्चे, वो HC बाय लैम्डा का पूरा डेरिवेशन किया था ना हमने। यस सर। अथर्व, हाँ सर।
HC by लैम्डा का डेरिवेशन किया था, H इंटू सी मल्टीप्लाई किया था, Yes, yes, yes. जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया था 1.6 10 टू द पावर -19 कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड करके, Yes, sir. और फिर लैम्डा का मीटर से एंगस्ट्रॉम में चेंज करने का 10^10 का फैक्टर भी अकोमोडेट किया था। Yes, sir. अभी आया। तो बताओ 400 नैनोमीटर, एक सवाल प्राची मेरा पूरा हेल्प करना तुम जितना कर सकती हो। देखो यस 400 सर। नैनोमीटर जो है ये एंगस्ट्रॉम में कितना होगा बताओ, कुछ आइडिया? नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्जन फैक्टर पता है कि प्राची क्या है? नहीं सर। नहीं पता है? अच्छा देखो प्राची, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि 1 नैनोमीटर जो है वो कितना मीटर होता है बताओ? इसमें नैनो है ना, तो 10 की पावर -9 इसमें आता है। हाँ 1 एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है प्राची? 10 की पावर -10 होता है। इसका मतलब बताओ कि नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में जो रिश्ता होगा वो कितना होगा बताओ? वो 10 का रिश्ता होगा, 10 टाइम्स का रिश्ता होगा ना। हाँ तो तुम्हें ये समझना है कि एंगस्ट्रॉम में जब मैं लिखूंगा इस नंबर को, तो मुझे इंटू 10 करना है कि मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है कि डिवाइड बाय 10 करना है। तो हमने ऐसे क्लास में याद किया था कि एंगस्ट्रॉम छोटा यूनिट है। देखो उसको देख के समझ में आता है, देखो एंगस्ट्रॉम छोटा यूनिट है, तो ये नंबर क्या होगा बताओ? 400 से बड़ा, इसलिए मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 4000 एंगस्ट्रॉम जो है वो 400 नैनोमीटर होता है। ओके। 800 नैनोमीटर कितना हो जाएगा? बोलो प्राची। सर उधर नंबर छोटा चाहिए ना? नहीं, नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम जा रही हो, यहाँ पे भी सेम चीज करनी है। 8000 एंगस्ट्रॉम। 8000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो मुझे एंगस्ट्रॉम की वैल्यूज को यहाँ पे रखना है। तो ये वॉयलेट वाला जो है रेड वाला है और ये वॉयलेट वाला है, तो वॉयलेट वाले का फोटोन का ई नॉट कितना हो जाएगा बताओ? क्या लिखूं? और 12400 अपॉन 4000। 4000। गुड। ये 4000 से कट गया। हाँ कितना वैल्यू आ गया? ये 4 10 3 जा 12 31 by 10 दैट इज इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी बताओ इसका कितना आ रहा है प्राची? सर कैलकुलेट करके बताती हूँ। कॉपी करो गाइस। सर हाँ बोलो। सर वो कन्वर्जन एक बार बताना वापस। क्या हुआ? कौन बोल रहा है? सर रोहित सर। हाँ रोहित, क्या हुआ? बोलो। कन्वर्जन बताओ ना सर, वो नैनोमीटर आर्मस्ट्रांग का। ये वाला हाँ। कन्वर्जन नहीं मालूम क्या? नहीं। अच्छा, ये तो कॉपी करो एक बार, देखो बताता हूँ। रेड वाला कितना आ रहा है भाई? 1.55 EV। तो ये एक्चुअली जो फोटॉन्स हैं इसमें देखो, ये वाला सपोज ऐसे छोटा सा एक बंडल बनाओ रेड फोटॉन के लिए, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बंडल बनाओ वॉयलेट फोटॉन के लिए। इससे जो और जितने बड़े बंडल्स होंगे और इससे जो और छोटे जितने बंडल्स होंगे, ये हम लोग नहीं देख सकते हैं। ये सब के सब किस में फॉल कर जाएंगे बताओ? इंफ्रारेड।
और ये सब के सब किस में फॉल कर जाएंगे भाई? यूवी। वन 1.55 ईवी और 3.1 ईवी, वो रेंज ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी है विजिबल लाइट की। अच्छा देखो भाई, किसी को हमने हमने मुझे याद है कि आई डोंट नो तुम रोहित थे या नहीं थे उसमें, मुझे याद है कि हमने क्लास में नोट किया था, किसी को नहीं बताया तो मैं फिर बता रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। हमने नोट किया था कि गाइस, शायद किया था ना, एंगस्ट्रॉम, किया था सर। यस वन सर। किया था सर। मीटर और 1 फेम्टोमीटर। ये सब अलग अलग स्केल्स हैं, जिसमें ये 10 टू द पावर -2 मीटर है, 10 टू द पावर -3 मीटर है, 10 टू द पावर -6 मीटर है, -9 मीटर है, -10 मीटर है, -12 मीटर है, और छोटा होता जाएगा, और छोटा हिस्सा है ये मीटर का। तो ये हमारे पास में टेबल हमने देखा था। अब मुझे नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में रिश्ता बताना है, तो बेसिकली मुझे इसमें और इसमें रिश्ता बताना है ना गाइस। तो मुझे दिख रहा है कि दिस इंटू 10 करने से ये आ जाता है। और सर थर्ड क्या है? क्या चीज? थर्ड थर्ड थर्ड? थर्ड क्या है? म्यू मीटर, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। आराना हो क्या? I don't know. I don't think. और एक बच्चा था, नाम भूल गया मैं, जिसकी कल कल फर्स्ट क्लास थी, वो है क्या कल जिसकी फर्स्ट क्लास थी? ओके भाई। यस सर। अच्छा सार्थक, यस सर। लिखा ये देखो, मैं IS2 पे जा रहा हूँ। रोहित समझा क्या भाई? हाँ सर समझा। देखो IS2 लिखो भाई। IS2 लिखो। फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons. Find energy of 1 mole of photons. 1 mole of photons. ठीक है? Of radiations whose frequency is 5 into 10 to the power 14 hertz. Of radiations whose frequency is 5 into 10 to the power 14 hertz. हाँ भाई, थोड़ा सब फॉर्मूले हमने सोच के अच्छे से रेडी रहना भाई। तो संस्कृति, माइक ऑन कर सकते हैं भाई? यस सर। अच्छा संस्कृति, तुम बताओ मुझे, तुम मुझे एक्सप्लेन कर दो बस हिंदी में कि सर पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे एंड देन ऐसे आंसर आएगा। ओके सर। तो मुझे बता दो। सर एनर्जी का फॉर्मूला hc/लैम्डा लेंगे। ओके। फिर लैम्डा की वैल्यू 5 into 10⁻14 पुट करेंगे और h और c पता है ओके। वैल्यू, हम्म। और फिर एनर्जी निकालेंगे। अच्छा संस्कृति, एक बार फिर से सवाल पढ़ो। देखो देखो उसने क्या वर्ड यूज किया है? 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ नहीं, रेडिएशन। देखो मैं कहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो। फ्रीक्वेंसी। हाँ, 2 फॉर्मूले हैं ना एनर्जी के।
तो कौन सा फॉर्मूला पिक करते हैं ये हाँ। किस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या डेटा दिया है। हाँ सर, फिर न्यू वाला हाँ H सही बात है। इंटू न्यू। हाँ। हाँ, और उसके बाद में मुझे उसने क्या, कितने फोटॉन्स की एनर्जी पूछा है, 1 मोल। तो उसके उसके बाद में क्या करूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई। हाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, तुम्हें मालूम है 1 मोल कितना होता है। हाँ, 6.023 इंटू 10⁻23। गुड, तो देखो भाई हाँ। सबको, हाँ ठीक है संस्कृति, गुड। तो सबको मोस्टली सबको समझ में आया होगा, जिनको नहीं आया है थोड़ा भी दिक्कत लग रहा है, देखो कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। इमेजिन करो कि ये मेरे पास में लाइट का सोर्स है और इसमें जो है ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स जो हैं, इसको थोड़ा टाइम वेस्ट करो ड्रॉ करने में। क्या मतलब है इस चीज का रोहित, देखो ऐसे ड्रॉ कर लेना। अब वो ये बोल रहा है रोहित कि इस एक फोटॉन की एनर्जी जो है ई नॉट, ये तुम्हें सिखाया गया है कितना होता है ये एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, और तुमसे बोल रहा है 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी, मतलब वो तुमसे इस पूरे बंडल, इस पूरे ग्रुप की एनर्जी चाहता है। तो पहले मैं एक की एनर्जी निकाल रहा हूं, पहले मैं एक की एनर्जी निकाल रहा हूं, तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 पॉइंट, फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, देखो मेरे पास में तो एट अ टाइम, देखो एट अ टाइम तुम्हारे पास सारे फॉर्मूले, ठीक है, तुम्हें सारे फॉर्मूले जो हैं वो याद आने चाहिए। सर H इंटू म्यू करके कर लो। तो मैं देख रहा हूं तुम लोग एग्जिट एग्जिट और इन हो रहा है, क्या हुआ दीप, स्टेबल है नेटवर्क। बहुत तेज बारिश हो रही है क्या भाई, शायद से रुक गई। मैं जहां पे हूं वहां पे, ठीक है, इतनी इतनी बुरी हालत है, इट इज सो हॉट, इट इज सो हॉट कि अभी जो है मैक्सिमम टेम्परेचर 43-44 जाता है यहाँ पे, तुम वहां बारिश के मजे ले रहे हो। सर पिछले 2 दिन से हो रही है सर कंटिन्यूस। हाँ सर, काइंड ऑफ कंटिन्यूस। 15 दिन पहले द टेम्परेचर ऑफ माई होम टाउन बीकानेर का टेम्परेचर जो है 47 डिग्री सेल्सियस था। इट इज मतलब ऐसा ऐसा गर्म जो, कोई राजस्थान से कोई है क्या यहाँ पे इसमें क्लास में, एबोरिजिनली कोई राजस्थान से हो, नहीं? यस सर। अच्छा आरुषि तुम हो, यस सर। कौन सी जगह से राजस्थान से? कोटा। ओके, तो सब लोग जो है, not many years back everybody used to rush to Kota Arushi for this. मैंने भी कोटा से ही पढ़ाई की एक्चुअली, I did my preparation for JEE from Kota. खैर लोग तो अभी भी जाते हैं ना सर कोटा। हाँ ऑब्वियसली लोग तो अभी भी जाते हैं बिल्कुल। अब एक्चुअली बहुत अब जो है एक्सपोजर होने की वजह से क्या है कि लोग तो उतने ही जाते हैं, बट अपने अपने नेटिव टाउन्स में, नेटिव जगहों पे लोगों ने, सबने क्या है एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। पहले जिसको करना है पहले वो कोटा जाएगा, उसके बाद होगा या नहीं होगा वो बाद में डिसाइड होगा। तो पहले वहां पे कोटा में मतलब 1 लाख स्टूडेंट्स के आसपास जो है मेडिकल और जेई के एट अ टाइम बच्चे रहा करते थे। तो और जेई में अपीयर करते थे लोग 4 लाख। सोचो 1/4 लोग कोटा जाते थे। आज कोटा में 1 लाख के आसपास ही हैं बच्चे अभी भी, जेई में अपीयर करते हैं 13 लाख। तो जो वो ग्रोथ हो गया है वो इतना एक्सपोनेंशियल है। आउटसाइड लोग जो हैं वो अब इतना ज्यादा अवेयर हैं। तो खैर, तो
हाँ भाई, एच न्यू में। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि तुम्हें कब 12400 बाय लैम्डा का फॉर्मूला यूज करना है, कब एच न्यू यूज करना है, या कब जूल में यूज करना है 2 × 10⁻⁻25, ये तुम्हारा जजमेंट होना चाहिए बच्चों। अब यहां तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी है, देखो गाइस, तो मेरे पास लैम्डा के तो फिर भी दो फॉर्मूले हैं, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मेरे पास में एक ही फॉर्मूला है, एच न्यू, और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तुम्हारे पास में, तो तुम्हारे पास ले देके एक ही ऑप्शन बचता है कि तुम एच न्यू यूज करो, बस दैट्स इट। तो मेरे पास खैर आंसर हो जाएगा 6.626 into 10⁻⁻34 into 5 into 10⁻14, this is equal to, तो इसको कैलकुलेट करोगे जब तुम, प्लीज कैलसी मत यूज करना, नहीं तो तुम्हें फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो कोई बता दो मुझे कितना नंबर आ रहा है भाई, दिस इनटू दिस। 33.13 into 10⁻⁻20 इंटू 10⁻⁻20। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये 3.31 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। इसे पावर वगैरह मैनिपुलेट करना सीख लेना भाई। मैंने 33.13 को जब 3.31 लिखा, तो मैंने यहां से यहां डिवाइड किया है, तो मैं यहां से यहां मल्टीप्लाई करूंगा नंबर सेम रखने के लिए। ठीक है, और अब मुझे निकालना है 1 मोल के लिए, तो ई टोटल कितना हो जाएगा भाई, दैट विल बी इक्वल टू 3.31 इंटू 10⁻⁻, ई टोटल, ये भी एक फॉर्मूला लिख लो, ई टोटल क्या होता है, एन, ई टोटल क्या होता है, एन, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू ई नॉट, इंटू ई नॉट। तो इसलिए ई टोटल क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एन, व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, 1 मोल, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट इज 3.31 इंटू 10⁻⁻19। तो थोड़ा 2 डेसिमल प्लेसेस तक मल्टीप्लाई करते रहो, एकदम पागलों टाइप करते रहो। ठीक है, डोंट यूज कैलसी, नॉट इवन एट होम, तुम्हें एग्जाम में सफर करना पड़ेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने से आई गेस कितना आ रहा है भाई, अच्छा जस्ट अ टिप, इसको कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 6 ले लिया करो मोल के नंबर को। सर कर दिया अभी। हाँ बोलो कितना आ रहा है, 19.92 into 10⁻⁴। हाँ 19.9 into 10⁻⁴, that is approximately equal to 199 किलो जूल्स। देखो इसको गाइस, 199 किलो जूल्स ऐसे लिखते हैं, देखो इसको, पर मोल। हाँ लिखा, हाँ सर। आइस 3 देखो, आइस कॉपी करना गाइस, आइस 3 देखो, 100 वॉट बल्ब। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे वो तुम्हें धीरे धीरे और ज्यादा जो है वो परेशान करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दिस इज
100-watt bulb, emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Emits monochromatic light. Monochrome समझते हो क्या? सिंगल फ्रीक्वेंसी रहता है। सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल कलर। क्रोम मतलब कलर होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, of wavelength 400 nanometer. Calculate number of photons released per second by bulb. हाँ भाई, हाँ, थैंक्स अलॉट भाई भारत। देखो, तो इसमें मतलब इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा बल्ब जो तुम नॉर्मली देखते हो, उस बल्ब के ऊपर जो है, ठीक है, तुम नीचे देखोगे तो उस पर लिखा रहता है, शायद सबने देखा ही होगा वैसे तो, ठीक, 100 वॉट लिखा रहता है। तो इसका इस छोटी सी बात का मतलब तो खैर ये है कि 100 जूल्स पर सेकंड की बात कर रहा है। ये सबको पता है कि नहीं? वॉट आते ही बिल्कुल वाट ना लग जाए भाई। हाँ सर, मालूम है सबको? अच्छा, तो 100 जूल्स पर सेकंड की बात कर रहा है। तो वो तुम्हें अब क्या है, देखो वो तुम्हें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है बताओ, हमने भी क्या देखा था कि E टोटल इज इक्वल टू क्या बताओ, n नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू E नॉट ऑफ वन फोटॉन। n नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू E नॉट वन फोटॉन का। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या पता है बताओ वेदांत, माइक ऑन कर सकते हो? यस। हाँ वेदांत, तुम्हें बताओ, तुम्हें इन तीनों में से क्या निकालना है वेदांत? ई टोटल, एन और ई नॉट में से क्या निकालना है बताओ? देखो प्रॉब्लम पढ़ो। एन निकालना है। क्या निकालना है वेदांत? एन। एन निकालना है। गुड। तो मतलब तुम्हें क्या पता होना चाहिए वेदांत? ई टोटल एंड ई नॉट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें मालूम चल गई है? दोनों में से दोनों मालूम चल गई या कोई एक मालूम चल गई? बताओ। नॉट निकाल सकते हैं। देखो ना, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ई नॉट निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है क्या सवाल में? देखो यस। क्या दिया है? वेवलेंथ लैम्बडा। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे देखो कि हम क्या निकाल लेंगे इससे हम? ई नॉट। ई नॉट। बस अब और क्या निकालना है वेदांत? काम हो जाएगा। ई टोटल। ई टोटल बताओ कैसे निकालोगे? फॉर्मूला से n इंटू ई नॉट। अरे नहीं, उससे तो n निकालना है ना, हाँ ऐसे थोड़ी करोगे। मतलब सॉरी, ई टोटल। देखो ना, और क्या डेटा है जो तुमने यूज नहीं किया अभी तक, उसमें दिया हुआ है सवाल में। 100 जूल पर सेकेंड। यस, लेकिन तुम्हें तो 100 जूल पर सेकंड दिया है और तुम्हें तो जूल में एनर्जी चाहिए थी ना, तुमको एनर्जी जूल में चाहिए थी। तो इसके लिए तुम्हें साथ में और क्या दिया है बताओ? ये देखो,
per second तुम्हें टाइम दिया है ना। time. देखो नीचे Yes. मैं नीचे एक नोट लिखवाता हूँ, देखो तुम्हें, ठीक है। वो ये है कि भाई टोटल एनर्जी इन दिस प्रॉब्लम, is given in the form of, ये लिख लो देखो, is given in form of what? W, that is joules per second and second के फॉर्म में दी हुई है। तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा पता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पहले क्या निकले बताओ, टोटल एनर्जी। तो 100 जूल्स पर सेकंड इंटू 1 सेकंड क्या हो जाएगा बताओ? सेकंड कटेगा, दिस इज इक्वल टू 100 जूल्स टोटल एनर्जी है। बोलो है कि नहीं? Yes. अच्छा, अब बस मुझे क्या निकालना है? एन। सब बच्चे देखो जल्दी से एन का आंसर निकालो, देखते हैं भैया आंसर तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली कितना आता है। डोंट यूज कैलसी, जो भी करना है मैन्युअली करो प्लीज। सर एच की वैल्यू क्या थी? तुम याद करो भाई। n is equal to 5 into 10 raised to minus 18. n is equal to 5 into 10 to the power minus 18. ओके, अभी देखते हैं। देखो सबने ट्राई किया। अच्छा, एक जस्ट मैं गेस बोल रहा हूं, देवांश ने आंसर दिया ना अभी? Yes sir. देवांश देखो ना, तो अपना n का नंबर एक बार दोबारा ध्यान से देखो। n, अच्छा n बताओ देवांश क्या डिनोट करता है? Number of photon. और नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम्हारे कितने आ रहे हैं देवांश? 5 into 10 raised to, sorry, plus 18. अच्छा, प्लस 18, ठीक है। चलो, और कोई नहीं है क्या भाई? कम ऑन गाइस, कोई और वर्कआउट करके आंसर तो दो। सर गलत लास्ट नहीं। में 2 मिनट। हाँ करो जल्दी करो। मैं कुछ और डिफरेंट, ज्यादा गलत आंसर चाहता हूं ताकि हम लोग मिलके थोड़ा हंसे खिलें। सर मेरे को 1000/31 आ रहा है। हाँ, ये आंसर की मैं वेट कर रहा था। क्या? इसी का वेट कर रहा था मैं। गलत है? अच्छा, अप्रोक्सीमेटली कितना है बताओ ये? 1000/31 32.25। 32.25 मतलब दृश्या, तुम अपना आंसर एक बार देखो ना, एनालाइज करो कि तुमने जो अपने घर में बल्ब जलाया है उसको सामने देखो, तो वो पर सेकंड तुम पे कितने फोटोन मार रहा है दृश्या? 32 फोटॉन्स के आसपास मार रहा है। सही बात है ना? ये नंबर क्या है दृश्या, तुम्हें कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है? कम। हाँ मतलब दृश्या 32 तो मैं
मटर भी छील के मार देता ना 1 सेकंड में, क्या ही फर्क पड़ता। हाँ तो फोटोन तो थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे ना। हाँ लेकिन और भी लोगों को आ रहा होगा, किसी और को आ रहा है ये 100 बाय 31, 1000/30। 1000/31 किसी और को आ रहा है भाई? नहीं। किसी को नहीं आ रहा है? आना चाहिए था। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो भाई? चलो हम लोग दृश्य, हम लोग तुम्ही से शुरू करते हैं। हाँ भाई, मुझे बताओ कि ई टोटल तो तुम्हें मालूम चल गया, ठीक है? हाँ। और बताओ जल्दी से, ई नॉट कितना है दृश्य, क्या फॉर्मूला यूज किया? मैंने वो एक सेकेंड, वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में लेना था ना? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, तो मैंने ये वाला किया, HC अपॉन वेवलेंथ का, हाँ हाँ so that was 12,400 ना, अपॉन हाँ 4,000। तो फिर हाँ अगर 100 से ये करना है तो फिर 100 into 4,000 अपॉन हाँ 12,400। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहीं पे दिक्कत हो गई। कोई मुझे बताएगा कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है? n इज इक्वल टू ई टोटल डिवाइडेड बाय ई नॉट टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी से मेरे पास कितने फोटोन है ये मिल जाने चाहिए थे बच्चों। तो बताएगा इसमें क्या गलती हो गई? 100 बाय गलती है भी कि नहीं है? 3.1 सर मैंने वो नैनोमीटर से कर दिया सर, एंगस्ट्रॉम वाला। नैनोमीटर से। कौन बोल रहा है? सर अथर्व। अथर, तुमने तो और बड़ी गलती कर दी अथर। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर इसको ईवी में नहीं करना था, क्यों? इसको जूल्स में करना चाहिए था। क्यों? एनर्जी है। फिर एनर्जी जूल जूल कट हो जाता और एक सर- नंबर मिलता है, एक कांस्टेंट मिल जाता। सर बाद में वो 3.1 को इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना था। अच्छा अथर, अच्छा सबसे पहले तो दृश्या, ये लोग जो बोल रहे हैं कुछ तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ, जूल्स में करना था ना। हाँ, तुमने जो डिवीजन किया है ये डिवीजन ही गड़बड़ हो गया, बिकॉज ऊपर का डायमेंशन जो है वो तुम किसी और यूनिट में ले रही हो, नीचे का डायमेंशन किसी और यूनिट में ले रही हो। अच्छा ओके। इस लाइक मैंने तुम्हें बोला कि 4 टन के अंदर जो है ये कितने आलू होते हैं 4 टन में? तुमने बोला सर हर आलू जो है वो 40 ग्राम्स का होता है, तो सर 4/40 कर दिया, तो मुझे तो सर 4 टन में 0.1 आलू आया है। सब गड़बड़ है ना यार, ये डायमेंशन तुम्हें देखना पड़ेगा ना यार। हाँ समझ गए ना? तो उसको ना काटो मत अपनी कॉपी में, ध्यान रखो कि तुम्हें मिस्टेक एग्जाम में बस रिपीट ना हो ऐसी कुछ। तो ये यूजफुल है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी, या तो ऊपर के नंबर को किस में चेंज करो बताओ, ईवी में, और या फिर नीचे के नंबर को किस में चेंज करो बताओ, जूल्स में। लेकिन रहेंगी तो दोनों एक ही। तो एक बार फिर से हम लोग फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं दृश्य? जूल्स में हमने एक सम किया था जिसमें जूल्स में आया था पूरा नंबर। बहुत तरीके हैं सुनो करने के। किसी ने इसको 100 जूल लिया और नीचे की एनर्जी जूल में कन्वर्ट करनी थी, राइट बच्चों? तो नीचे मेरे पास में 3.1 ईवी दिया हुआ है ना बच्चों, तो बताओ मैं इसको अभी दिमाग लगा के जूल्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। आराम से सोचो, अगर ये मुझे जूल में चाहिए, ठीक है, जूल में चाहिए, तो बताओ नंबर क्या होगा? ईवी से जूल जा रहे हो, यूनिट क्या हो रहा है बोलो, बड़ा कि छोटा? डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻19। हाँ, ईवी से जूल जा रहे हो तो यूनिट क्या हो रहा है? बड़ा। तो नंबर क्या होगा? छोटा। अरे देखो तुमने गलत कर दिया दृश्य। ईवी से जूल जा रहे हो, इसके लिए बोल रहा हूं, देखो ईवी से जूल जा रहे हो, यूनिट क्या हो रहा है? बड़ा। तो नंबर क्या होगा दृश्य? स्मॉल। नंबर क्या होगा? मल्टीप्लाई कर। छोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना छोटा करने के लिए, 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻। हाँ हाँ राइट। ठीक है,
सर मैंने वो नैनोमीटर से किया, पर मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया सर, तो आया मेरा। हाँ हाँ हाँ, तो आएगा आएगा, रुको ना, मैं तो बता रहा हूँ बहुत सारे मेथड्स हैं। हाँ सर, वो 2 into 10 raised to ये हो गया एक मेथड, सुनो। अच्छा, दूसरा मेथड था कि जब तुम्हें जूल में ही निकालना था, ठीक है, तो बताओ उसे तुम 3.1 ईवी में निकालते ही नहीं, सीधा जूल में निकाल लेते। सीधा जूल का फॉर्मूला क्या है बताओ? 2 into 10 to the power minus 25 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीटर्स। ये भी आंसर सही है। सबको समझा गया? या फिर तुम ऐसे कुछ करते, सोचते कि मैं 100 जूल्स को ईवी में कन्वर्ट करूंगा, तो 100 जूल को ईवी में कर रहे हैं, यूनिट छोटा कर रहे हैं, नंबर बड़ा होगा, तो मुझे डिवाइड करना है 1.6 into 10⁻⁹ से। ये एक्सप्रेशन तो सेम ही बन रहा है ना, बताओ, अपॉन 3.1। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ईवी बाय ईवी, और ये जूल बाय जूल। इन एनी केस सबको सब समझ में आया क्या बताओ? तुम्हें ध्यान रखने के तरीके बहुत हैं। आंसर तुम्हारे पास लगभग क्या आता है? आंसर अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी, दोबारा बोलो क्या है? क्या रहा है, क्या रहा है, क्या रहा है, क्या रहा है भाई? आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 raised to power 20 photons per second आ रहे हैं। 21 आ रहे हैं। वो 0.2 आया था, तो इंटू 0.2 को 2 में कन्वर्ट करके 10 raised to 21। एक मिनट, 0.2 into 10 raised to power 21 आया था क्या? यस। हाँ हाँ, वो तो हाँ, एक ही बात थी। ये तो हाँ एक ही सर, बात। हाँ हाँ सर, हाँ सब, हाँ हाँ बोलो भाई, क्या नहीं समझ रहा, बोलो। ऑन करो बिंदास माइक, पूछो। सर वो जो 3.1 into 1.6 into 10 raised to -19 वैल्यूज कैसे है, ये नहीं समझ। थोड़ा सा कामचोर हो ना तुम। अच्छा, पिछले स्लाइड का सब समझा बताओ? ये समझा? समझा ना अमन? अब अमन एक बताओ, देखो एक तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लो अमन। अब एक देखो, ये अभी कितनी खराब बात है कि मैं अगर तुम्हें मीटर सेंटीमीटर कन्वर्जन पे इतना टाइम खर्च करूं, तो ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना यार, कि इसको कैसे मैनेज करना है। अब तुम यहाँ बोल दो कि सर ऐसे, सर आप 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं सर, ऐसे ऐसे कुछ, क्या कुछ समझ। कन्वर्जन था अमन, ये तो सिर्फ हमने स्पेसिफिकली बताया, उसके ऊपर लास्ट क्लास में 5-10 मिनट खर्च किए थे, याद आ रहा है? कैसे सोचना, ध्यान से करना। तो थोड़ा सा उसको दोबारा रिवाइज करके आओ ना उस पर थोड़ा सा यार। देखो दोबारा, देखो भाई, देखो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बताओ क्या करना है तुम्हें? 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? बोलो। 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई करना है बताओ तुम? क्योंकि वैल्यू, बड़ी वैल्यू चाहिए। बड़ी वैल्यू चाहिए, 500 चाहिए ना, बताओ मुझे। यस। 5 सेंटीमीटर देखो छोटी सी लेंथ है कि नहीं, बताओ? हाँ। अब मैं छोटी सी लेंथ को क्या मीटर में नापने जा रहा हूँ, मीटर खुद ही इतना बड़ा होता है, तो मुझे बहुत छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मीटर के अंदर। तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा बताओ? छोटा, तो 0.05 आएगा ना, बताओ? हाँ सर। ये चीज समझ में आती है क्या यार? हाँ, ये समझ आता है ना? हाँ। अच्छा, अब ध्यान से देखो, पहले तो इस नंबर को देखो, 1.6 × 10⁻19 कैसा नंबर है यार? ये नंबर मल्टीप्लाई जब करते हो किसी चीज में, तो ये उसको 10⁻⁻19 होने की वजह से छोटा बना देता है ना बहुत। मतलब जो 3.1 into 1.6 का आंसर उसको छोटा कर देना। 10⁻⁻19 है ना यार, इसलिए। ओके। 10⁻⁻19 है, इसलिए ये उसको छोटा बना देता है ना। तो मेरे को अगर ईवी में कोई एनर्जी पता है, सुनो, ईवी बताओ कैसा यूनिट है? बहुत छोटा यूनिट है कि नहीं, बताओ? हाँ सर। अगर मुझे वही नंबर ईवी का अब जूल में मेजर करूंगा, मैं इतने बड़े यूनिट में मैं इसको ईवी को मेजर करूंगा, तो मुझे नंबर छोटा चाहिए ना। तो ये 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई करके उसको छोटा बना रहा है ना यार।
हेलो सुनो, जब तक तुम स्लीव्स रोल करके खुद बैठ के इसको नहीं समझने बैठो, तब तक मैं कितना भी रिपीट करता रहूं, बार बार नॉनसेंस सुनाई देगा तुम्हें। सर बोलो। सर ये जो 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 है, उसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं ना? मतलब ऊपर मतलब 100 जूल के वहाँ पे पर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ वो तो लेके जाना ही पड़ेगा, तभी तो ये आंसर आएगा। वो तो सॉल्व करने का पार्ट है ना, वो तो करना ही पड़ेगा ना, ऊपर तो लेके जाना ही पड़ेगा ऐसे। ओके चलो ठीक है गाइस, एनीवेज अमन। यस सर। सर 10 रेज़ टू माइनस 19 नैनोमीटर के लिए कन्वर्जन है ना? अरे क्या यार अमन यार, नैनोमीटर से क्या मतलब है इसका यार? यार ये एनर्जी है यार, नैनोमीटर 9 होता है यार, ये देखना यार, वो लेंथ है, ये एनर्जी है बच्चे। ये नैनोमीटर मीटर थोड़ी चल रहा है, जूल और ईवी चल रहा है। जूल और मीटर में फर्क नहीं होता क्या यार? मुक्का मारने में जो दम लगता है और लंबाई तुम्हारी 1.5 मीटर है, इन दोनों का कोई रिश्ता थोड़ी है यार आपस में। हेलो। हाँ सर सुन रहा हूँ। सुन रहे हो तो क्या सोच रहे हो? नैनोमीटर कहां से आ गया भाई? नहीं कंफ्यूजन था क्योंकि ये -19 कुछ भी ऐसे ही जो है ना, नींद से आंख मसल के उठ के बैठ जाओगे यार, कम से कम नोट तो पढ़ के आ जाया करो यार। अब यार यही बचा है क्या, मैं जूल ईवी जूल कन्वर्जन करवाता रहूंगा क्या? बताओ अमन। हेलो सुनो, रट लो भैया। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है अमन? सुनो सुनो, ये ना रट लो अमन, मेरी बात सुनो। अपने हाथ पे जो है ना पेन से लिख लो, 1 EV इज इक्वल टू 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल्स होता है। पहले बताओ, इतना तुम लर्न कर सकते हो क्या? बताओ। कर सकता हूँ। कर सकते हो। तो अगर ये चीज होती है तो अब बताओ 3.1 EV कितना होगा? बताओ, यूनिटरी मेथड लगा लो यार। 1 EV इतना जूल होता है तो 3.1 EV कितना होगा? बताओ ना। यार बोलो ना यार। हेलो, अरे क्या हो गया? कुछ तो बोलो भाई, जिंदा हो ना? ओह माय गॉड। अच्छा गाइस, बाकी सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस बोल रहे हैं उनको तो आ ही गया है। यस सर। ओके मैं चाहता हूँ सबको समझ में आ जाए। अब अमन गुस्सा हो गया क्या? भाई तो तुम इसका जवाब नहीं दोगे क्या यार? इसका जवाब नहीं दोगे क्या? क्लास के बाद कॉल कर लेना अमन एक बार, ठीक है? हाँ तो बोल दो दादा। सर। क्या यार, ऐसे क्या नॉन रिस्पॉन्सिव हो गए हो यार? पूछा है तो अपना मैस संभालो ना यार। ऑनलाइन क्लास है यार, सब लोग वेट कर रहे हैं ना तुम्हारे रिस्पॉन्स का। टाइप कर दो अगर आवाज में दिक्कत है तो। चलो यार ठीक है। अरे यार 3 सवाल किए हैं हमने, 1 घंटा हो गया हमें यार। प्लीज प्लीज अपने घर से नोट्स रिवाइज करो। अगर अगर तुम, भगवान सबको अलग अलग कैपेबिलिटी देता है, किसी को दिमाग देता है, किसी को मेहनत देता है, ठीक है? दिमाग तो उसके हाथ में था, जितना दे दिया उसने दे दिया। आई हैव सीन पीपल क्रिएटिंग वंडर्स थ्रू मेहनत। मेहनत तुम्हारे हाथ में है, उसके लिए उसको मत कोसो। तो प्लीज अपने अपने जितना तुम उसमें मेहनत डालोगे उतना क्या है, तुम्हारा आउटशाइन करेगा सब कुछ। आइस 4 लिखो भाई।
number of photons emitted by a bulb of number of photons emitted by a bulb. हाँ, और बाकी लोग ध्यान से सुन लेना, बिकॉज मैं तुमसे पूछूंगा तो सही, तुम छूट तो पाओगे नहीं, तो इट इज बेटर कि हैप्पी हैप्पी वे में समझ लो बस चुपचाप जो बता रहा हूं, और डाउट हो तुरंत पूछते जाओ. Emitted by a bulb of 40 watt. Emitted by a bulb of 40 watt. 40 watt in 1 minute. In 1 minute with 50% efficiency. With 50% efficiency. Find ऐसे देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. A 7.5 into 10 raised to power 20. B 3.75 into 10 raised to power 20. C 3.75 into 10 raised to power 19. D. इसका वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या है? अच्छा सॉरी, वेवलेंथ दिया ही नहीं क्या? वेवलेंथ कहाँ है? अच्छा सॉरी यार. हाँ, lambda is equal to 6200 angstrom. 3.75 into 10 raised to power 21. हाँ भाई, शौर्य माइक ऑन कर सकते हो? यस सर. शौर्य बताओ क्या करना है? सर पहले हम लोग वो निकालेंगे. हम लोग को नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने, तो हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सोच लो आराम. तो हम लोग ईवी निकालेंगे. ईवी अच्छा, फॉर्मूला क्या है वो? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है वो? टोटल एनर्जी क्या? एनर्जी ऑफ एनर्जी इज E plus EV plus N ना. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू N into E. Sorry, N into E. गुड, N into E. हाँ बताओ, अब क्या क्या चीजें निकालनी है बताओ. सर अभी हम लोग E निकालेंगे. ये E निकालेंगे, ये क्या है बताओ? सर E is hc by wavelength ना. हाँ सही बात है. क्या क्या लिखूं फॉर्मूला बताओ, वैल्यूज डालो. 6.626 into 10 to the power. तुम्हें HC करना है ना? सुनो, अरे अब तो डायरेक्टली वैल्यू याद ही कर लेते हैं. सर हाँ बोलो. सर बी है आंसर. 3.75 into 20. अच्छा, अभी देखते हैं हम लोग, वेरीफाई करते हैं हम लोग अभी. हाँ शौर्य समझे क्या? ये वैल्यू HC का मल्टीप्लाइड है ना हमारे पास में. हाँ सर. हाँ देखो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सुनो बच्चों सुनो. तुम्हें जब भी HC बाय लैम्डा यूज करना हो तो उसके 2 तरीके हैं. या तो जूल में निकालोगे बच्चों, देखो, या फिर जूल में निकालते हो तो HC जो है, ठीक है, HC जो है ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये 2 into 10 to the power -25 हो जाएगा बाय लैम्डा. और EV में निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, 12400 हो जाएगा.
बाय लैम्डा। ये एंगस्ट्रॉम में लैम्डा होता है, ये मीटर में लैम्डा होता है। बोलो समझे क्या? सर ये फॉर्मूला याद रखो ना। हाँ हाँ शौर्य, बस थोड़ा सा और करो, हो जाएगा अभी। बोलो। लैम्डा की वैल्यू विटेज में है क्या? लैम्डा की वैल्यू तुम देखो, लैम्डा तुम्हारे सामने रखा हुआ है, तुम्हें जिसमें यूज करना है कर सकते हो। ये देखो ना भाई, तुमने जब जब देखो शौर्य, तुमने जब इसको इसमें ले लिया है ना, तो तुम रेडी हो ना, बताओ, जूल में निकालने के लिए, है ना? हाँ। तो अब ये -25 वगैरह जो नंबर्स हैं, ये सब नंबर्स जो हैं, ये सब नंबर्स क्या सोच के अकोमोडेट किए गए हैं कि नीचे अब मीटर आना पड़ेगा, तभी ये नंबर होल्ड करेगा ऊपर वाला। तो तुम्हें अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर तुमने ले लिया है तो। और जब तुमने जो मेथड पकड़ लिया है ना, अब उससे डेविएट मत हो। अब ये फर्म डिसीजन लो कि तुम इसी से आंसर निकालोगे, और इससे भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या लिखूं नीचे? एंगस्ट्रॉम से मीटर का कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है शौर्य? सर 10 to the power -10 हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखूं, बोलो ना। into 10 to the power -10। 6200 into 10 to the power -10, ये मीटर्स में हो गया भाई ये। और बस थोड़ा सा बता दो यार शौर्य, ये निकालना है तो ये भी चीज पता होनी चाहिए ना। बोलो बोलो बोलो। नहीं, टोटल एनर्जी नहीं निकाल सकते क्या? कोई और बताओ भाई। अनन्या, माइक ऑन कर सकती हो? यस सर। टोटल एनर्जी में हेल्प करोगे तुम्हारी थोड़ी? हाँ सर। बोलो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो इसको देखो ना। 40 watt in 1 minute। हाँ, तो क्या करूंगा बताओ? 1 मिनट मतलब कितने सेकंड्स? 60 seconds। 60 सेकंड्स। और 40 वॉट का मतलब क्या होता है पता है ना? 40 जूल्स इन 1 सेकंड। हाँ सर। हाँ, तो बताओ आज यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉट पावर इनटू टाइम होता है ना एनर्जी, बचपन में पढ़ा। शौर्य याद आया क्या? 40 into 60। हाँ, 40 into 60। देयर इज अ स्मॉल कैच, बताओ क्या है वो? 50%। ये जो है, ये सारा प्रॉब्लम जो है वो गलत करने की कैपेसिटी रखता है। 1200 हो जाएगा सर। हाँ, ये भूलना मत कि तुम्हें यहाँ पे जो है into 50/100 भी करना है एफिशिएंसी। और लास्ट चीज चेक करना है, ये चीज भी किसमें होना चाहिए बताओ? जूल। और ये चीज भी किसमें होना चाहिए? जूल्स। एकदम मुर्गा बांग के साथ में जो है ना, मजा आ गया सुन के। मतलब सुबह सुबह का जैसा फीलिंग दिया है। गाइस सॉल्व करो इसे, कितना आ रहा है? n इज इक्वल टू, सर बी आंसर है। बी आंसर है। 40 to 60 into 50/100 divided by 2 into 10 to the power -25 divide by 6200 into 10 raised to the power -10। अब मुझे बताओ बच्चों, यार ये मुश्किल थोड़ी है यार, थोड़े बहुत नंबर्स को हैंडल करना है, ठीक है? तुम इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने जा रहे हो यार, इतना तो कम से कम यार अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना पड़ता है। इसमें तुम अगर इतना टाइम लगवाते हो, इससे आंसर बी आता है, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 3.75 into 10 raised to power 20 के आसपास आता है। तो आइस 5
हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइस 5 लिखो। 2 bulbs labeled 100 watt each, labeled 100 watt each. One emits red light at 8,000 angstrom, and other emits violet light at 4,000 angstrom. Which bulb is emitting more number of photons? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो अथर्व, यस सर। सर टाइम नहीं दिया ना? हाँ वही टाइम नहीं, मतलब ऑब्वियसली सेम टाइम में होगा ना। अगर टाइम नहीं दिया है, सिर्फ ये पूछा है कि कौन ज्यादा एमिट करता है। अगर उसे माइक डिस्टर्बेंस आ रहा है, माइक बच्चे। अगर उसे ये पूछना होता कि कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं, तो उसे टाइम देना पड़ता, एग्जैक्ट टाइम देना पड़ता। ठीक है, तो हाँ भाई अथर्व, पेन से। यस सर। बताओ, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देख के बता सकते हैं कि क्या है? सर हम टाइम अज्यूम कर सकते हैं ना कि 1 मिनट में दोनों कितने एमिट कर रहे हैं। हाँ कर सकते हैं। So then red light will emit more photons. Yes. क्यों, कैसे? सही आंसर है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कैसे? सर क्योंकि उसमें ज्यादा सर उसका वेवलेंथ और एंगस्ट्रॉम ज्यादा है। तो थोड़ा सा और बताओ। तो सर तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ देखो, मैं ऐसे ओके सर, पॉइंट को ऐसे आंसर तुम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा माइक ऑफ करो। तो ये सपोज मेरे पास में एक वॉयलेट बल्ब है, और सपोज मेरे पास में एक रेड बल्ब है। ठीक है, तो अब यार सुनो, इसमें से जो फोटॉन्स आते हैं गाइस, और इसमें से जो फोटॉन्स आते हैं, सुनो, इन दोनों फोटॉन्स में सबसे पहले तो एक फोटॉन की एनर्जी में फर्क है। ठीक है, तो बताओ इसका फोटॉन ज्यादा एनर्जेटिक है कि नहीं, ज्यादा बड़ा बंडल है? और इसका और देखो, इसका फोटॉन जो है ये एक्चुअली छोटा होगा एनर्जी में। अब बताओ कि ये जो है कितने फोटॉन्स निकालता होगा ये, और ये जो है कितने फोटॉन्स निकालता होगा, सच दैट 100 वॉट अगर सेम है, इसका मतलब इनका एनर्जी का सम क्या होगा बताओ? दिस शुड बी इक्वल टू क्या बताओ? दिस। तो मतलब मैं अगर ये बोलूं कि दोनों का ई टोटल, देखो ई टोटल इसका और ई टोटल इसका अगर सेम है, तो ई टोटल का फॉर्मूला क्या है बताओ? एन ब्लू, ठीक है, एन ब्लू इंटू ई नॉट ब्लू इज इक्वल टू क्या बताओ? एन रेड
इंटू ई नॉट रेड है कि नहीं बताओ? है सर। तुम्हें ये अथर तुम ऐसे बोल सकते थे इसको कि मतलब अब तुम Yes, सोच sir. रहे हो अगर सही तो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो पूछने वाले को तो नहीं मतलब है ना इससे। तुम्हें बोलना चाहिए सब, क्योंकि ई नॉट रेड क्या है, छोटा है ई नॉट ब्लू से, इसलिए एन Yes, रेड sir. क्या होगा, बड़ा होगा एन ब्लू से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम है। Yes. फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंस ई नॉट रेड जो है वो छोटा है, इसलिए एन रेड क्या होगा, बड़ा होगा, ताकि मल्टीप्लिकेशन सेम निकल के आए ऑब्वियसली। ठीक है, एन ब्लू जो है वो छोटा होगा क्योंकि ई नॉट ब्लू जो है वो बड़ा है। सबको समझा भाई ये? Yes, sir. और न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालना चाहो तो तुम वो भी निकाल सकते हो इसकी, कि एन रेड डिवाइडेड बाय एन ब्लू इज इक्वल टू क्या बताओ, इज इक्वल टू ई नॉट ब्लू डिवाइडेड बाय ई नॉट रेड इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो रेड का लैम्डा ऊपर आएगा 8000 और ब्लू का लैम्डा नीचे 4000, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली 2 होगी, ट्वाइस फोटॉन्स निकालता है वो, कौन, रेड वाला एज कंपेयर टू ब्लू वाला। सब छापो, हम लोग एक लास्ट प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। Done, sir. हाँ, बिल्कुल कुछ डाउट है क्या? No, sir. नहीं, विपुल तुमने हाथ खड़ा किया था, कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो आई होप यहां तक सिंपल है। मैं तुम्हें एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल देता हूं, देखो ये तुम्हारे लेक्चर 4 का I6 है, जो लोग देख सकते हैं वो वहां से कॉपी कर लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज आइस कॉपी करना, छोड़ना मत उसे, ये सोच के लिखा तो हुआ ही है सब। I6 देखो, I6 है बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 is 194 kilojoules per mole, 194 kilojoules per mole. The minimum wave number of photons required to break this bond will be पहले तो एक डर हमारे मन में जो निकल के आता है, ठीक है, वो एक्चुअली ये निकल के आता है कि हमें वेव नंबर शायद याद है कि नहीं है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला जो है वो तुम्हें शायद याद आ जाए। इसका सिंबल न्यू, अच्छा हमने शायद वेव नंबर लिखा ही नहीं था क्या गाइस? सर लिखा तो था वो 1 बाय वेवलेंथ होता है। 1 बाय वेवलेंथ, हाँ, न्यू बार सिंबल है इसका सिंबल न्यू बार है। इसका फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा होता है और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन 1 यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन 1 यूनिट लेंथ। ये इसका मतलब होता है। तो अच्छा सुनो, देखो इस जो पूरे सवाल में चल क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब तुम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हो, इसके सॉल्यूशन में थोड़ी अपन ड्राइंग करते हैं। सुनो, जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सपोज ये Br एटम है,
और ये दूसरे Br एटम के साथ में कनेक्टेड है इस तरह से, देखो लाइक दिस, ठीक है। और ये इनके बीच में, ठीक है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, दिस इज लाइक, तुम्हें याद है लास्ट क्लास में वो मेटल का वर्क फंक्शन था, दिस इज लाइक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, दिस इज लाइक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो जैसे ही कोई फोटोन, देखो कोई अगर एनर्जी का बंडल जो है, कोई अगर लाइट का बंडल, एनर्जी का बंडल जो है इसके पास में आता है, और इसके अंदर सपोज इसकी एनर्जी कुछ है, E नॉट है, ठीक है, और इसके अंदर एक्चुअली एब्जॉर्ब हो जाता है, सुनो, इसके अंदर एंटर कर जाता है, तो इसके अंदर एंटर करते ही सडनली क्या होता है कि ये दोनों एटम्स जो हैं, इनके पास में ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन रैंडम डायरेक्शंस, ये बहुत तेज वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं इधर उधर। और अगर इनका वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा बच्चों? तो अब इसमें, हाँ, तो देखो इसमें दो केस होते हैं। इफ दिस वाइब्रेशन इज वेरी फास्ट एंड वेरी, ठीक है, एंड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा है, तो इट कैन ब्रेक अपार्ट इनटू टू पीसेस। अपने दोनों रिस्पेक्टिव एटम्स के अंदर ये अलग हो सकता है, ठीक है, रिस्पेक्टिव एटम्स के अंदर ये अलग हो सकता है। जस्ट वैसे ही जैसे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता था ना मेटल के अंदर से, वैसे अलग हो सकता है। और अगर ये वाइब्रेशन जो है, ये अगर इसको तोड़ने से जस्ट थोड़ा सा कम हो गया, तो ये क्या करेगा बताओ? ये दोनों एटम्स जो हैं ये साथ स्प्रिंग की तरह क्या करेंगे बताओ? वाइब्रेट करते रहेंगे एंड इवेंचुअली वापस ये भी क्या कर देंगे अपनी एनर्जी बताओ, ठीक है, रेडिएट एनर्जी बैक। रेडिएट मतलब एमिट, ये वापस छोड़ देंगे एनर्जी और नॉर्मल हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है क्या बताओ? तो वो जो थ्रेशोल्ड है, सुनो, कि कब वो टूटेगा और कब वो नहीं टूटेगा, वो थ्रेशोल्ड हमें अगर सॉल्व करना है तो मुझे बस क्या करना है बताओ? मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन जो E नॉट है, इसको जस्ट बराबर करना है किसके बताओ? 194 की बॉन्ड एनर्जी के बराबर करना है। बस इतना सा काम करना है मुझे। प्रॉब्लम बस क्या है पता है? कि ये एनर्जी मुझे किस डायमेंशन में दी है बताओ? सर उससे पहले जूल्स पर मॉलिक्यूल दिया। हाँ, तो इसे देखो, ये किलो जूल पर मोल में दिया है ना, इसको मुझे पहले चेंज करना पड़ेगा किसी ढंग के यूनिट में। किस में चेंज करें हम लोग इसे? जूल्स पर मोल में कर सकते। जूल्स पर मोल में नहीं, मोल नहीं, जूल्स पर मॉलिक्यूल में। हाँ, मॉलिक्यूल। क्योंकि सुनो, वन फोटोन विल ब्रेक वन मॉलिक्यूल ओनली। एक मॉलिक्यूल से ज्यादा वो हाथ नहीं लगा सकता ना। वन फोटोन विल ब्रेक वन मॉलिक्यूल ओनली। तो सर उसे डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर करेंगे क्या? हाँ, तो डिवाइड टू मल्टीप्लाई देखते हैं ना अभी। रुको तो पहले इसको देखो, तो पहले इतना जो कॉपी करो, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना। सबने लिखा? कुछ डाउट है तो पूछो। अमन, डाउट है तो पूछ लो, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूं। मेरा क्या है ना अमन, पता है, मैं तुम्हें चीज बताता हूं। मेरा एक, जब मैं जो है पढ़ता था क्लास में, ठीक है, तो मेरा क्या है, एक दोस्त तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब मेरा एक फेलो क्लासमेट था,
ठीक है, तो हम सब क्लास में सब बैठ के पढ़ते थे। बंसल क्लासेस की बात है ये, ठीक है। तो आई होप बंसल क्लासेस सब जानते हैं, एटलीस्ट सब जानते तो हैं। ठीक है, बंसल क्लासेस, ठीक है, ऐसा सिंबल था उसका बैक देन। मतलब आज से 10, मतलब ये बात आज से 15 साल पुरानी हो गई। तो बैक देन क्या है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बंसल क्लासेस वाज लाइक मतलब क्या बोला जाए, मतलब फास्ट फूड का मैकडोनल्ड्स और मतलब पिज्जा हट समझो तुम। मतलब इतना, एक मिनट सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आई एम सॉरी। तो इतना ज्यादा बड़ा नाम था बंसल क्लासेस कि बस मतलब क्या बोला जाए। तो वो क्या है कि मेरा जो दोस्त है वो एक्चुअली हर चीज को जो है ना क्लास में 4 बार पूछता था। ठीक है, 4 बार सर ने समझा दिया, बोलता था कि सर हाथ खड़ा करके पीछे, सर नहीं समझ में आया सर दोबारा समझा रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आ जाता था। फिर बोलता सर अभी समझ में नहीं आया सर, एकदम बेशर्म बन के। एंड हम लोग सब हंसते रहते थे उस पे, सब पीछे से बोलते रहते थे क्या बे क्या कर रहा है बे, ढंग से सोचना बे। ठीक है, अच्छा वो अगर वो 3 बार में बोल देता ना समझ में आ गया है, तो बच्चे बोलते थे सर वंस मोर, सर उसे नहीं समझ में आया सर, वंस मोर उसे नहीं समझ में आया सर। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, तो वही मेरे मन में क्या देखो फीलिंग थी कि मैं जो है वो थोड़ा सा सुपीरियर हूँ। अब मैं थोड़ा, वो बेचारा थोड़ा कमजोर आदमी है, तो आई ऑलवेज यूज टू पैटर्नाइज हिम कि थोड़ा उसकी हेल्प कर देना, कुछ अगर डाउट है तो वो मुझसे पूछ लेता था, मैं उसे हेल्प करता था। लेकिन जो भी था वो चीज को समझ के आगे जाता था, ये उसकी बड़ी खास बात थी। अच्छा, जब एडवांस का रिजल्ट आया तो फाइनली सब लोग आपस में मिलते हैं इंस्टीट्यूट में, इतने सारे बच्चे थे बंसल के, हम सब मिले, तो देयर वाज अ ग्रुप स्टैंडिंग। ठीक है, तो मैं उसके अंदर गया, उसमें मैं भी वहां पे खड़ा हो गया, सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे किसकी क्या रैंक आई। ठीक है, तो सबने मुझसे पूछा, तो मैंने अपनी रैंक बताई। मेरी रैंक थी 3676। दैट वाज नॉट अ वेरी गुड रैंक। ठीक है, बट ठीक है भैया, आईआईटी मिल रहा था और क्या चाहिए उस समय। 3676 रैंक थी मेरी। तो साथ में वो भी खड़ा था। ठीक है, हमने उसका नाम रखा था 4 बार, हम उसको प्यार से बुलाते थे सब लोग मिलके 4 बार, उसका नाम ही रख दिया था हमने 4 बार। ठीक है, तो मैंने 4 बार से उसके रैंक नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा पता है? बिकॉज आई एम ए वेरी सॉफ्ट हार्टेड मैन। मेरे को लगा मैं पूछूंगा तो उसे खराब लगेगा बताने में यार, तो मैं ये सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता था। बट समवन एल्स आस्क्ड हिम कि तेरी रैंक कितनी है। ठीक है, एंड वन पता है उसने क्या रैंक बताई अपनी? ठीक है, उसने अपनी रैंक बताई 92। ठीक है, तो मैं मतलब मेरे को एक बार तो लगा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक है, आई वाज लाइक कि एक मिनट, उसका मेरे को नाम भी याद है, उसका नाम था निखिल गजराज। ठीक है, अगर तुम सर्च करोगे तो क्या है कि वो तो फिर जो है मैंने किसी और से पूछा। फर्स्ट सवाल जो दिमाग में आ सकता है, क्या बताओ तुम्हारे दिमाग में आया क्या वो सवाल? सच बोल रहा है कि नहीं? नहीं, सच तो बोल रहा होगा, झूठ क्यों बोलेगा? जो सच की बात है वो तो खैर अगले दिन मंसल के वो अखबार में जो आता है, रिजल्ट आता है, उसमें उसका नाम आ जाता। ठीक है, नाम आ गया था, वो बात नहीं। बात ये कि भाई जनरल कैटेगरी है कि क्या, मतलब कुछ मतलब SC ST है, कुछ दूसरी कैटेगरी है, OBC है। तो बोला कि नहीं भाई जनरल कैटेगरी है। तो मैं मतलब उस दिन पूरे दिन ये सोचता रहा कि मैं जबरदस्ती अपने आप को जो है अपना मतलब सुपर डूड समझ रहा था। वो बंदा जो है 4 बार पूछ के जो है 92 रैंक लेके आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ तो नहीं है कहीं बाहर कहीं सेटल्ड है। ठीक है, बट इससे समझ में ये आता है क्या मोरल है मन इसका? Never judge a book by its cover. वाह, दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने? Never judge a book by its cover. ये तो कुछ तुमने इंग्लिश में हाईफाई बता दिया है। तो एनी विच वेज मोरल ये है कि छोटी मोटी बातों से घबराने का नहीं। ठीक है, तो वो कोई अगर मैं कोई तुम्हें बोल भी दे तो भी तुम्हें समझना है, बात खत्म। समझे क्या? Okay, sir.
हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें 4 बार एंटरटेन करते समय बहुत बहुत खुश होऊंगा, ऑब्वियसली अमन, है ना यार? ठीक है, लेकिन उसके जो है, उसके बंदे के दिमाग में क्या है कि वो वाला स्विच ऑफ था, उसे एक्चुअली फर्क ही नहीं पड़ता था कोई क्या सोच रहा है, सोचता रहे। ठीक है, तो खैर ठीक है भाई। आंसर इसका अगर मैं निकालना है, क्या करें भाई? जल्दी से इक्वेशन बना देते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी 194 किलो जूल पर मोल है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई जो बोल रहा था, देखो उसका डाउट देखो क्या था। मुझे बताओ कि एक ऐसे देखो बीकर ड्रॉ करो, ड्राइंग से बताना बहुत अच्छा होता है देखो, और ऐसे बताओ उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो 194 किलो जूल्स पर मोल का मतलब ये है ना कि अगर ये 1 मोल सारे मॉलिक्यूल्स तोड़ दोगे, अगर सारे मॉलिक्यूल्स तोड़ दोगे तो इन सबको मिला के तोड़ने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, सबको तोड़ने की एनर्जी, ये कंबाइंड एनर्जी 194 किलो जूल्स है। तो एक की एनर्जी कितनी होगी बताओ? 194 इंटू 10⁻³ पहले जूल्स में चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये होगी कि नहीं होगी? हाँ। तो डिवाइड ही करना है ना हमें, ठीक है। और अब एक फोटोन की एनर्जी, अब ये जूल में है तो फोटोन भी किस में लेना भाई? जूल में। सर तो हाँ बोलो। नहीं समझा, ठीक है। बोलो बोलो, सब ठीक है? हाँ समझा। ओके, हाँ भाई, फोटोन का एनर्जी जूल वाला कौन सा लूं? बोलो। सर वो Nhc/λ ले लो। नहीं 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 नहीं, अच्छा n सुनो ना, Nhc/λ मुझे देखो, मैं Nhc/λ तब लेता, गाइस ऊपर देखो, जब तुम इसको 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं कर रहे होते तो मैं यहाँ पे n को मैं 6.02 10⁻23 ले लेता कि इसमें इतने सारे फोटॉन्स घुसे होंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे n नहीं लेना मुझे, अब तो मैं 1 फोटॉन की एनर्जी निकाल रहा हूँ ना सर 2 × 10⁻20। हाँ, तो यहाँ पे मैं तो 1 फोटॉन की एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो मैं इसको n तो 1 ही लेना है। 1 फोटॉन की एनर्जी इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी, तो 2 इंटू 10⁻25 इंटू डिवाइड बाय लैम्डा, लेकिन मुझे वेव नंबर निकालना है ना, तो मैं इंटू क्या कर दूंगा, यू बार। शुरू से ही मैंने देखो ये नंबर लेके चला हूं मैं, इज इक्वल टू 194 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। बोलो कुछ पार्ट नहीं समझ में आया है तो। सर इंटू 10⁻³ कन्वर्जन के लिए किया है। इंटू 10⁻³ कन्वर्जन के लिए किया है, ये किलो जूल्स था ना, तो किलो जूल से जूल में कन्वर्ट किया है हमने ना। ओके सर, ठीक है, 1000 जूल्स 1 किलो जूल्स होता है, ठीक है। यहां भी देखो, मैं तुम्हें यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत है, मैं फिर से वैसे ही रिपीट करूंगा। बताओ किलो जूल और जूल में से कौन सा यूनिट बड़ा है बताओ? किलो जूल। तो जूल यूनिट छोटा है, तो उसके आगे का नंबर क्या होना चाहिए बताओ? बड़ा होना चाहिए, इसलिए 194 में 10⁻³ मल्टीप्लाई किया है बड़ा करने के लिए। हाँ सर, समझा। फिर डिवाइड बाय ये इसलिए किया है बिकॉज ये किलो जूल पर मोल था और ये जूल पर मॉलिक्यूल है। कन्वर्जन इस चैप्टर का ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, तो मैं इसको झेलना पड़ेगा। कुछ लोगों को इजीली समझ में आता है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोगों को लगता है समझ में आ गया फिर भी टेस्ट में गलत कराते हैं, एंड सो ऑन। चलो ठीक है गाइज, ये सारा लिखा, हम लोग क्लास यहाँ एंड करते हैं। तुम्हें सब कुछ समझ में आया? मैं एक छोटा सा तुम्हें असाइनमेंट दूंगा व्हाट्सएप पे, वो तुम्हें सॉल्व करना है बच्चों। और नेक्स्ट क्लास का भी बताओ। Sir, timetable is given only till 5 July. 5 जूल तक टाइम टेबल दिया हुआ है क्या? सेम रहेगा ना? सेम ही रहता है वो तो, वैसे का ट्यूसडे रहेगा ना। हाँ तो गाइज तुम लेट आए हो ये भूलना मत, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है, जल्दी मेहनत करनी है।
मैं तुम्हें असाइनमेंट अभी दूंगा तो उसे आज और कल तक फिनिश करके तुम्हें ट्यूसडे नून से पहले मुझे सबमिट करना है। ओके सर। ठीक ओके है? सर। हाँ, अनफेलिंगली प्लीज। तो तुम नेटवर्क इश्यूज वगैरह सब ओवरकम करके, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, उसमें प्लीज कुछ लोचा मत करना है। चलो, थैंक यू। बाय बोलो। सर। थैंक यू सर। बाय बाय। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्लास में क्या करेंगे सर? अगली क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के को फिनिश करके बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट। सबको थैंक्स। विशेस एक्सेप्टेड फ्रॉम एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट।